नमस्कार, लगातार सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हमेशा चर्चा में रहती है। कभी किसी सियासी बयानबाजी के लिए, तो कभी बंगाल में हो रही हिंसा के लिए, कभी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, तो कभी किसी और वजह से। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी की बौखलाहट समय समय पर सामने आती रहती है। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसने बवाल मचा दिया है, क्योंकि इसने ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है और टीएमसी की सच्चाई सामने ला दी है। क्योंकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की बात सुनकर ममता घर में छिपने पर मजबूर हो गई है। एक बार फिर चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे मुश्किल में फंसे टीएमसी सांसद, ममता की महिलाओं ने कैसी खोली पोल, क्यों कहा ममता दीदी हमें जहर दे दो, फिर मुसीबत में कैसे फंस गई ममता। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। सुलगता में आगे बताएंगे सांसद चुने जाने के बाद करीब 2 हफ्ते बाद टीएमसी नेता की कैसे बढ़ने वाली है मुश्किलें। लेकिन सबसे पहले बात उन महिलाओं की जिसकी दर्द ने टीएमसी को शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 14 जून यानी कि कल सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के गुंडों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचारों के बारे में बता रही है। इस वीडियो को राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत मजूमदार ने एक्स पर शेयर किया था। वीडियो में एक हिंदू महिला बंगाली में यह कहते हुए सुनाई दे रही थी कि मेरे पति भाजपा के पोलिंग एजेंट थे। उन्होंने यानी कि टीएमसी ने मेरे पति के खिलाफ मनगढ़ंत मामला भी दर्ज कराया था। पीड़िता आगे कहती है कि वह कल से लापता है। गांव के पुरुष अपने घरों पर नहीं है। उन्हें टीएमसी के गुंडों ने ढूंढ निकाला और बेरहमी से पीटा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह सहना पड़ा वे जीवन भर के लिए अपंग हो जाएंगे। पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया और जमीन पर पटक दिया गया। महिला ने कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि हमारा संदेश ममता बनर्जी तक पहुंचे। हमें जहर दे दें ताकि हम शांति से मर सके, नहीं तो हम सभी का अपहरण कर ले। हम अब और जीना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। हम बाजार जाकर अपने बच्चों के मुंह में चावल नहीं डाल सकते। हमारे रहने का मतलब ही क्या है? इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि स्थानीय पुलिस टीएमसी के दलाल के रूप में काम कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं के पत्ते उजागर कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित में दिख रही महिला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली गाँव की है। जब पीड़िता की गवाही के साथ तारीख का ऐलान किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका पति इस साल 2 जून से लापता है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून 2024 को हुआ था। महिला के पति का अभी तक पता नहीं चल सका है, जो भाजपा का पोलिंग एजेंट था। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता हिंसा के डर से लोकसभा चुनाव के बाद घर छोड़कर भाग गए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता अपने गांव और घर छोड़कर भाग गए। यह स्थिति 2021 के विधानसभा चुनाव और राज्य में 2023 के पंचायत चुनाव की याद दिलाती है। वहीं 8 जून को सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में भी इस पलायन की पुष्टि की गई थी। इस मामले के बारे में बात करते हुए प्रशांत हल्दर नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता ने बंगाली में बताया कि हमारे लिए चुनाव का मौसम मतलब घर से भागने का मौसम। बरुईपुर के विद्याधर पल्ली इलाके के निवासी हलदार और उनका परिवार लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के दौरान वोट डालने के बाद घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। इस बीच उन्होंने 50 अन्य लोगों के साथ बरुईपुर स्थित भाजपा कार्यालय में शरण ली। हल्दर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे 2021 में विधानसभा चुनाव और फिर पिछले साल पंचायत चुनाव के बाद घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं इस साल अप्रैल में घर वापस आया था, लेकिन अब एक बार फिर मैं बेघर हूँ। मुझे और मेरे गांव के अन्य कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव से पहले धमकियां मिली, लेकिन मैंने फिर भी पार्टी के लिए काम किया। हालांकि 2 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद मैं घर से निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे घर में तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि 6 जून को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आप हिंसा रोकने में नाकाम है तो हम केंद्रीय बलों को और अधिक समय तक राज्य में रहने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि हम इस पर भाजपा नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल भी बंगाल पुलिस के आदेश पर ही काम करते हैं
और इसलिए वे पीड़ितों की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी तैनाती बंगाल पुलिस के आदेश पर ही होती है। और अब बात टीएमसी सांसद की बढ़ती मुसीबत की। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सांसद चुने जाने के करीब 2 हफ्ते बाद टीएमसी नेता यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यूसुफ पठान को वडोदरा नगर निगम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए भेजा है। इतना ही नहीं, यूसुफ पठान को अतिक्रमण हटाने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब वार्ड 14 के पूर्व भाजपा सांसद विजय पवार ने अस्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री को पत्र लिखकर मांग की कि जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए और नगर निकाय द्वारा तुरंत इसकी बाड़ लगाई जाए। यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में जमीन खरीदने का अनुरोध किया था। वडोदरा नगर निगम ने 6 जून को यूसुफ पठान के लिए नोटिस में कहा कि यह बताना है कि वडोदरा नगर निगम ने पहले यानी कि मार्च 2012 में आपसी टीपी योजना संख्या 22 और अंतिम प्लॉट संख्या 90 में 978 वर्ग मीटर की भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया था। प्रक्रिया के अनुसार आपका आवेदन अस्थायी समिति और उसके बाद मूल्यांकन के बाद सामान्य बोर्ड को भेजा था। समिति से न्यूनतम अपसेट मूल्य तय किया। नोटिस में आगे लिखा है कि इसके बाद नीलामी आयोजित किए बिना एक विशेष मामले के तहत 99 साल की अवधि के लिए भूमि को पट्टे पर देने के लिए आवेदन को मंजूरी के लिए गुजरात राज्य सरकार को भेज दिया गया था। हालांकि 9 जून 2014 को शहरी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार उक्त भूमि को आपको पट्टे पर देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। आपको एक पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया था। हालांकि यह पता चला है कि आपने नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और आपको जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाता है। वही नोटिस पर पूर्व भाजपा पार्षद विजय पवार ने कहा कि पठान ने 3 मार्च 2012 को एक पत्र भेजकर उक्त जमीन खरीदी की अनुमति देने का अनुरोध किया था और 57,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत से पेशकश की थी। प्रस्ताव को सामान्य बोर्ड के समक्ष रखा गया और 8 जून 2012 को बिना किसी विरोध के मंजूरी दे दी गई। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया और मामला बंद कर दिया गया। हालांकि पठान आगे बढ़े और अपने निवास की एक परिसर की दीवार बनाकर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। यदि नगर निगम सरकारी भूमि से झोपड़ियों और अन्य बस्तियों के अतिक्रमण को हटा सकती है, तो फिर पठान को अतिक्रमण रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यह चेतावनी देते हुए 2 सप्ताह के बाद कार्रवाई की जा सकती है। अस्थायी समिति के अध्यक्ष मिस्त्री ने कहा कि मुद्दा बीएमसी भूमि पर अतिक्रमण का हमारे संज्ञान में आया था। इसे भाजपा नगर सेवक विजय पवार ने भी उठाया था। हमने पहले ही 6 जून को यूसुफ पठान को नोटिस दिया था और उन्हें लगभग 2 सप्ताह का समय भी दिया था। यह पठान के लिए स्वयं अतिक्रमण हटाने का उचित समय है। अगर वह नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अस्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कहा कि यह मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि यह सामने आया था कि पठान ने कथित तौर पर नगर निगम की भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण किया था। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या यह एक राजनीतिक कदम है। मिस्त्री ने कहा कि मुझे राजनीतिक कदम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में आने के बाद यह अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया है। तो एक तरफ ममता हिंसा से परेशान महिलाओं से घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ अपने सांसद को मुश्किलों में फंसते देख बौखला उठी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।